में आपका स्वागत करती हूं। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन। विपक्ष की ओर से हंगामा किया जा सकता है। सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार है। तो सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार है। यूपी विधानसभा की अगर बात करें तो विपक्ष की ओर से आज भी हंगामा किया जा सकता है, लेकिन वहीं सरकार का होमवर्क भी पूरा दिखाई दे रहा है, पूरा नजर आ रहा है। जैसा कि कल हमने देखा था कि कैसे जब कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए गए तो सीएम योगी आदित्यनाथ के ओर से वो आंकड़े पेश कर दिए गए, जिसके बाद विपक्ष का हंगामा वेल में देखने को मिला। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विपक्ष की ओर से हंगामा किया जा सकता है। तो विपक्ष की ओर से हंगामा किया जा सकता है। सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार है। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन और विपक्ष की ओर से हंगामा किया जा सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार है। अब ऐसे में आज का दिन कैसा रहता है और कितना जनता के लिए हितदायी आज का ये दिन रहता है, जो प्रस्ताव आने हैं, और इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि अगर बात करें कई ऐसे मुद्दों की जिसमें चाहे बात पीडीए की पाठशाला हो, बात स्कूलों के मर्जर करने को लेकर हो, कई ऐसी चीजें हैं जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आपको आज जरूर नजर आएगा। तो यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार। तो सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार है। आज का दिन क्या कहता है, कैसे हंगामा बरपता है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि कल कानून व्यवस्था का जब मुद्दा उठा तो विपक्ष हंगामा करता देखा गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा में आज क्या होगा ये भी आपको बता देते हैं। तो निर्माण कर्मकारों के कल्याण को लेकर और वहीं निष्पादन अनुपालन लेखा परीक्षा सिविल रिपोर्ट पेश। वर्ष 2023-24 के लिए राज्य वित्त पर प्रतिवेदन पेश होगा। यूपी विधानसभा में आज पेश होगी कैग रिपोर्ट्स। तो देखिए, कैग रिपोर्ट्स काफी ज्यादा अहम, खनन अवैध खनन पर रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी। सीआरएफ के उपयोग पर सीएजी का प्रतिवेदन और सरयू नहर परियोजना पर भी रिपोर्ट आज पेश होगी। निर्माण कर्मकारों के कल्याण पर भी रिपोर्ट पेश की जाएगी। निष्पादन अनुपालन लेखा परीक्षा सिविल रिपोर्ट पेश होगी। वर्ष 2023-24 के लिए राज्य वित्त पर प्रतिवेदन को लेकर यूपी विधानसभा में आज पेश होगी कैग रिपोर्ट। तो आज देखिए कैग रिपोर्ट पेश होने वाली है, कैसा प्रदर्शन रहा है सरकार का या बाकी चीजों पर क्या कुछ आंकड़े कहते हैं, ये आज निकलकर सामने आएगा। सीआरएफ के उपयोग पर कैग का इस्तेमाल, सरयू नहर परियोजना पर भी रिपोर्ट आज पेश होगी। तो पूरा लेखा जोखा होगा इस कैग रिपोर्ट में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। तो विपक्ष हंगामा करेगा और जो विपक्ष के मुद्दे हैं वो भी आप जानते हैं, चाहे रोजगार को लेकर हो, कानून व्यवस्था को लेकर हो या बाकी चीजों को लेकर हो। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज विपक्ष हंगामा कर सकता है। तो विपक्ष की ओर से हंगामा किया जा सकता है और वहीं विधानसभा में आज बहुत सारी अहम चीजें भी रहने वाली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी विधानसभा में आज खनन अवैध खनन पर रिपोर्ट सदन में पेश होगी। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर भी रिपोर्ट रखी जाएगी। सीआरएफ के उपयोग पर कैग का प्रतिवेदन तैयार। वहीं सरयू नहर की परियोजना पर भी रिपोर्ट आज पेश होगी। निर्माण कर्मकारों के कल्याण पर भी रिपोर्ट पेश की जाएगी। निष्पादन अनुपालन लेखा परीक्षा सिविल रिपोर्ट भी पेश होगी। वर्ष 2023-24 के लिए राज्य वित्त का प्रतिवेदन पेश होगा। तो ये तमाम चीजें आज रहने वाली है। मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और ऐतिहासिक ये सत्र का पूरा सेशन रहने वाला है और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि 13 तारीख को 24 घंटे का जो सेशन है वो चलेगा। और वहीं दूसरी तरफ विकास कार्यों को लेकर सरकार की ओर से होमवर्क तैयार किया गया है। अगर बात विजन 2047 को लेकर करें तो अभी से ही रूपरेखा बीजेपी की ओर से तैयार की जा रही है और ये रूपरेखा को लेकर खबर पर अधिक जानकारी के साथ लखनऊ से शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी बताएं। बिल्कुल शुभम, आज का दिन बेहद खास रहने वाला है कैग को लेकर। इसके अलावा क्या कुछ खास रहेगा? विपक्ष के कौन से मुद्दे और सरकार की क्या तैयारी?
जी बिल्कुल, देखिए कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का आज दूसरा दिन है और ऐसे में आज भी हंगामे भरा दिन होने के आसार हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से विपक्ष ने अपने तमाम चीज़ों को लेकर के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया, वेल में आकर के प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी जवाब दिए गए और ऐसे में आज करीब 11 बजे तक मंगलवार को स्थगित कर दी गई थी विधानसभा। और ऐसे में आज फिर से जब 11 बजे सुनवाई इस पूरे मामले में जब सदन शुरू होगा तो निश्चित तौर पर विपक्ष की तरफ से वो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो बाढ़ से संबंधित हो, चाहे वो बीते दिनों जैसे कि बेसिक शिक्षा के विद्यालयों के मर्जर को लेकर के जो तमाम तरह की परिस्थितियां थी, इसके साथ ही साथ शिक्षा, रोजगार जैसी तमाम महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसके माध्यम से विपक्ष आज सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। इन तमाम चीजों के बीच में आज जब उत्तर प्रदेश की सरकार क्या एक रिपोर्ट पेश करेगी तो निश्चित तौर पर उन तमाम आंकड़ों को मद्देनजर भी आज का सदन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है कि क्या कुछ बीते कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में जो स्थितियां रही हैं कितनी बेहतर हुई या किन चीजों में अभी भी सुधार की जरूरत है, ये भी तस्वीर आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा से साफ होगी। तो फिलहाल इन तमाम चीजों के बीच में हंगामे भरा दिन, हंगामे भरा सत्र एक बार फिर से आज देखने को मिल सकता है, क्योंकि विपक्ष लगातार जिस तरीके से कल भी रोजगार, कानून व्यवस्था और उसके अलावा जो शिक्षकों के मर्जर को लेकर के अपनी बात बुलंद तरीके से उठाता रहा है, तो ऐसे में आज भी उम्मीद यही है कि हंगामे भरा दिन होगा। हालांकि जैसे कि कल भी उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर इन तमाम मुद्दों को लेकर के जब अलग अलग क्षेत्रों के मुद्दों को लेकर के सपा के विधायकों की तरफ से प्रदर्शन किया गया तो उसका माकूल जवाब भी उत्तर प्रदेश की सरकार के जो मंत्री हैं, विधायक हैं भाजपा के, उनकी तरफ से दिया गया। ऐसे में आज जब सदन शुरू होगा तो निश्चित तौर पर हंगामे भरा दिन होने के पूरे आसार हैं। बिल्कुल शुभम, और देखिए इस तरफ अगर बात करें तो सत्ता पक्ष की तैयारी भरपूर नजर आ रही है। सत्ता पक्ष की ओर से पहले ही लगातार हो रही बैठकों में साफ कर दिया गया था कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब सत्ता पक्ष के पास होगा और ऐसे में ऐतिहासिक इसलिए ये मानसून सत्र रहेगा जब 24 घंटे का सेशन एक साथ होगा। निश्चित तौर पर ऐतिहासिक होगा और यही बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कही गई थी कि ये सत्र इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी को मौका मिले और इसके साथ ही साथ कि हर उन तमाम बिंदुओं पर विशेष तौर पर चर्चा हो सके जो प्रदेश के विकास को लेकर के, साथ ही साथ प्रदेश के समग्र विकास में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन तमाम विषयों पर चर्चा हो सके। इसलिए 24 घंटे लगातार इस सदन की कार्रवाई को चलाया जाएगा और ऐसे में जो तमाम विशेष ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे उन पर विस्तृत चर्चा के लिए भी सभी जो मंत्रीगण हैं और विधायक हैं वो सभी लोगों की मौजूदगी भी रहे, ये भी सुनिश्चित करने के लिए भी अलग अलग जो है विधायकों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जिससे कि जो है बेहतर इस तरीके से सदन चल सके, सत्र चल सके, उन तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा हो सके। फिलहाल आज के इस महत्वपूर्ण दिन में सदन के में अगर बात करें तो जैसे कि सत्ता पक्ष के अपनी तमाम तैयारियां हैं कि विपक्ष इस तरीके से घेरने का प्रयास करेगा तो उन तमाम सवालों के जवाब बेहतर तरीके से दिए जा सके, उन तमाम जो विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाए जाए उनके भी जवाब दिए जा सके, चाहे वो कानून व्यवस्था से संबंधित हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, जिससे कि प्रदेश को लेकर के जो बेहतर वाद विवाद है, जो बेहतर चर्चा है वो विधानसभा में हो, ये सुनिश्चित करने का काम फिलहाल दोनों ही पक्षों की तरफ से करने की बात कही जा रही है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ चीजें आज सदन में होती हैं। बिल्कुल, और देखिए आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर जो विजन बीजेपी सरकार का है, जो ड्रीम विजन 2047 को लेकर बीजेपी सरकार का है, उसके लिए कुछ पॉइंटर्स है, कुछ बिंदु हैं, कुछ महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट भी है, उसको लेकर ये सत्र कितना सहयोगी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर 2047 को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीते दिनों भी इस बात को बार बार दोहराते आए हैं कि देश को उस पंक्ति में खड़ा करना है जिसे लेकर के लंबे समय से संघर्ष देश करता आया है। और ऐसे में उस विजन को लेकर के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार चाहे हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बेहतर स्थिति को लेकर के हो, चाहे उत्तर प्रदेश में निवेश लाना हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे लेकर के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हर चीज़ पर कदम से कदम मिला करके चलती हुई नजर आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से संबंधित। तो ऐसे में ये सत्र भी उस दिशा में जाता हुआ नजर आएगा। जैसे कि लगातार बीते दिनों उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे काम किए गए जिससे कि उत्तर प्रदेश के विकास को गति मिली, साथ ही साथ बेहतर स्थितियां भी बनी हुई हैं। और ऐसे में फिलहाल आज इस सत्र के माध्यम से भी निश्चित तौर पर उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करते हुए प्रदेश के विकास की गति को और ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा।
बिल्कुल शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और बढ़ते अगली खबर की ओर।